लेकिन मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूं, आपने लोकतंत्र की बात की है। देश जानना चाहता है जब 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जबरन धमकाकर भय पैदा करके निकाला जा रहा था, आप मुख्यमंत्री थे, मुफ्ती साहब देश के गृह मंत्री थे, आपने क्या उपाय किया? तब लोकतंत्र की चिंता आपको नहीं आई, तब मानवता की चिंता नहीं आई, तब आपके मन में कौन सा आपातकाल आया था? और आपने जम्मू कश्मीर के अंदर 1980s से किस तरह लोकतंत्र को कुचला है? कौन बायकॉट की राजनीति करता था? कौन बायकॉट की राजनीति पर सत्ता में पहुंचता था? किसने वोट की ताकत को जनता से छीन कर जबरन मुख्यमंत्री का ताज पहना था? इतिहास गवाह है। फारूक अब्दुल्ला साहब, कई बार दिल करता है कि आईना देखें आप, आपको ध्यान में आएगा कि लोकतंत्र को दबाने के लिए, लोकतंत्र को कुचलने के लिए आपके नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कितने पाप जम्मू कश्मीर में किए हैं, जिसका भार आने वाली जनरेशन हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में विश्वास और विकास दोनों पैदा किए। जहां भारी बायकॉट कराते थे, सैकड़ों वोट लोकसभा में पड़ते थे, आज भारी पोलिंग हो रही है। लोगों का विश्वास भारतीय लोकतंत्र, देश के चुनाव आयोग, देश के संविधान पर लाइनों में खड़े होकर लोग वोट डाल रहे हैं। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को, आपकी पार्टी से 1,60,000 ज्यादा वोट दिए हैं। आपने क्या किया? जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए थे, बंदूक पकड़ा दी थी, हथगोले पकड़ा दिए थे, ग्रेनेड पकड़ा दिए थे, मिसाइल पकड़ा दी थी, सभी और लाशें ही लाशें थी। उससे निकालकर मोदी जी ने शांति की बहाली की है। अब नौजवानों के हाथ में कंप्यूटर है, कलम है, जिससे वो भारत का, जम्मू कश्मीर का भविष्य लिख रहे हैं। तरक्की की नई रफ्तार है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अब आपसे काम नहीं हो पा रहा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। पूर्णतः सरकार है, सभी विभाग आपके पास है, पुलिस को छोड़कर। अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने की बजाय, एक एक वादे को आगे बढ़ाने की बजाय अब बहाने ढूंढ रहे हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा के लिए पर्चा भरा था, तो जिन परिस्थितियों के लिए भरा था, जिन वादों के लिए भरा था, दोनों आपको भूल गए। मैं आपको याद कराना चाह रहा हूं, एक बार मैनिफेस्टो पढ़िए, फिर आपको लोकतंत्र समझ आएगा और याद आएगा, ध्यान आएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल आरोप की और बयानबाजी की राजनीति कर असल मुद्दों से ध्यान बटा रही है। सर, फारूक